अब प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा विकार है जिसमें बोन मैरो की वही कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं जो आगे चलकर परिपक्व रक्त कोशिकाएं बनती हैं। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इसी बीमारी से ग्रसित आजमगढ़ के विकासखंड सठियाओं क्षेत्र के ग्राम पंचायत सीही निवासी 20 वर्षीय गरीब मजदूर का बेटा पीड़ित रामजीत चौहान, जिसका इलाज पीजीआई लखनऊ में चल रहा है, पीजीआई के डॉक्टरों द्वारा 15 लाख का एस्टीमेट दिया गया और ब्लड की आवश्यकता भी बताई गई। इसमें बड़ी मशक्कत के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख और प्रधानमंत्री सहायता कोष से 3 लाख, कुल मिलाकर 5 लाख की सहायता मिली। अभी 10 लाख की आवश्यकता है, लेकिन इसका इंतजाम कहां से हो परिवार को समझ नहीं आ रहा था। पिता भट्टे पर मजदूरी करके किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इस परिवार के पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं, ना ही कोई और रास्ता जिससे वह अपने बेटे का इलाज करा सके। इसी बीच किसी ने उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता रामकुंवर यादव के बारे में बताया, जो गरीबों की मदद के लिए अपनी झोली तक लोगों के सामने फैला देते हैं, जिसका परिणाम यह रहा कि रामकुंवर यादव ने गांव और क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर पीड़ित रामजीत चौहान की मदद के लिए सीही गांव में झोली फैलाई और ग्रामीणों ने इसमें दरिया दिली दिखाई। भिक्षाटन के प्रथम दिन शुक्रवार को 62,521 रुपये से समाजसेवी रामकुंवर यादव की झोली भर दी और लोगों ने आश्वासन दिया कि वह हर संभव मदद करेंगे। मगर क्या यही है अमृतकाल, जहां जिंदगी की भीख मांगनी पड़ रही? देश के प्रधानमंत्री दावा कर रहे कि हर दिन एक हॉस्पिटल खुल रहा। जरा सोचिए, अगर हमारा समाज ऐसी पहल ना करे तो क्या हो। बहरहाल, आपसे भी हमारी यही अपील है कि इस सहयोग का हिस्सा बने ताकि एक जिंदगी बच सके। प्लास्टिक एनीमिया 2022 में रिपोर्ट आया था, 10 तारीख को रिपोर्ट आया था कि यह प्लास्टिक एनीमिया है 2022 में। कब आपको चेक कराना पड़ा, क्या दिक्कत हुई थी? पहली बार मतलब जैसे बुखार के जैसा लगा, सर दर्द करने लगा, बुखार की दवा खाने से आराम नहीं हुआ, तो फिर ब्लड जांच हुआ तो उसमें ब्लड कम था। फिर उसके बाद एडमिट हुआ यहाँ पे चकरपानपुर पीजीआई, तब वहाँ पे बोन मैरो जांच डॉक्टर लिखे, तब उसमें निकला कि मतलब ये प्लास्टिक एनीमिया हो गया है और यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। लखनऊ पीजीआई में इसका इलाज होता है, वहीं पे डॉक्टर यहाँ के रेफर कर दिए आजमगढ़ पीजीआई को। हाँ, चकरपानपुर पीजीआई। तो क्या दिक्कत शुरू में हुई थी आपको? शुरू में यही दिक्कत हुई थी, बुखार जैसा था, बुखार की दवा खाने से आराम नहीं होता था। फिर धीरे धीरे मतलब ऐसा डॉक्टर बोला जांच करने के लिए, तो जांच कराए तो उसमें ब्लड कम था। इसी मतलब ऐसे करके ही 2022 से इलाज चल रहा है, दिसंबर से लखनऊ पीजीआई से। अब किस तरह से आप पैसे की व्यवस्था, घर में कौन कौन है और पैसे की व्यवस्था किस तरह से हो रही है इस दवा के लिए? कमाने वाला कौन? मेरे घर पे मैं बड़ा, अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। मैं पहले जब ठीक था तो कमाता था, अभी मेरे पापा हैं, वो भी मतलब परेशान है मेरे को लेके। पापा भट्टा पे ईंट पाथते हैं। कितने सदस्य हैं आपके घर में? अभी तो 3 लोग हम लोग हैं, कमाने और कमाने वाला बस पापा हैं, सिर्फ अकेले। बीमारी में लगभग कितने का खर्चा बताया डॉक्टर ने 15 लाख का एस्टिमेट दिया है और बोला है कि 12 से 15 लाख पीडी अकाउंट में जमा होगा तो इलाज चालू होगा। कौन से हॉस्पिटल में? लखनऊ एजी पीजीआई। सरकारें तो बड़ी बड़ी दावे करती है जो कि ऐसे ऐसे मतलब पैसा मिलता है, तो आपके पास आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं। किस तरह से अब इलाज हो रहा है आपका? अभी इलाज में मतलब वही एक बार 6 लाख का एस्टिमेट डॉक्टर दिया था अगले साल, तो उसमें मुख्यमंत्री द्वारा 3 लाख का एस्टिमेट पास हुआ था। तो उसमें दवा से मतलब डॉक्टर पहले दवा चलाया, आराम नहीं हुआ, तो अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहा है पैसा। उसमें मतलब कब खत्म हो गया था, वो पैसा खत्म हो गया था दवा से, तो फिर दोबारा मतलब ट्रांसप्लांट कराने के लिए एस्टिमेट दिया है। तो अभी मतलब मुख्यमंत्री को उससे 2 लाख और प्रधानमंत्री को उससे 3 लाख मिला है, दो टोटल 5 लाख रुपए मिला। माध्यम से वो पैसा मिला है? कैसे आप गए थे वहाँ तक वो लाभ कैसे आपको मिला है? वहाँ तक का लाभ, वहाँ पे मतलब एक पेपर मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री कोष से सहायता के लिए क्षेत्रीय विधायक से संपर्क करें और प्रधानमंत्री कोष से
सहायता के लिए क्षेत्रीय सांसद से संपर्क करें। तो उन कार्यालय पे जा जाके मतलब दिया एस्टीमेट और अपना डॉक्यूमेंट्स, आय जाति निवास, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो लोग दिया, तब वो लोग से मतलब मदद मिला। अभी आपके इलाज में कितने पैसे की कमी हो रही है? अभी मतलब 10 लाख रुपए की कमी हो रही है, जिसमें मैं असमर्थ हूँ। तो किस तरह से गांव के और सम्भ्रांत लोग आपकी मदद में आगे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मदद के लिए सबसे पहले मेरे गांव के अंगद यादव और विधायक से भी मत कहिए आप। तमाम लोग साथ में हैं, गांव आपके साथ है, फिर आप क्यों उदास है? सभी लोग आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ होने जा रहा है। कितने की जरूरत है और किस तरह से मदद लोगों से मांगेंगे आप? कोई अकाउंट वगैरह है सोशल मीडिया पे आपका? कोई अकाउंट है? बताएंगे नंबर क्या है? अकाउंट नंबर अगर आपको कोई मदद देना चाहे तो किस तरह से आप उससे मदद लेंगे? अकाउंट नंबर क्या है? अकाउंट नंबर है 48802011002976। उसका किस ब्रांच में शाखा है? शाखा यूनियन बैंक में है, खुजिया में। खुजिया मुबारकपुर आजमगढ़। हाँ, खुजिया IFSC कोड उसका नहीं UPI 0548804। सब मजदूरी करी। लड़का बीमार भल कैसे पता चल कितना खर्च है में? ऐसा लड़का बीमार तो भल बहुत इलाज भल, तब पता चलल कि प्लास्टिक एमोनिया, तो लखनऊ का इलाज चलत है। कितने खर्च हो? कितना? 15 लाख खर्च है। 15 लाख का। तो गांव वाले कैसे मदद करत हो आपको? चंदा लगा करके सब और लड़कन को मदद करल जाते। इतना गाँव पूरा सब लोग अपन जो रुपया जेके सफर होते। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारा नाम राम कुंवर यादव है। हम तरवा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जनपद आजमगढ़ है। हमको संज्ञान में इसी गांव सिही के जो छठिया ब्लॉक का सिही गांव है, जहां हम लोग मौजूद हैं, इसी गांव का एक नौजवान साथी अंगद यादव ने हमारे संज्ञान में और यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भाई राम प्रवेश जी ने हमारे संज्ञान में लाया कि एक लड़के को प्लास्टिक एनीमिया रोग से ग्रसित है, जो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। तो हमने यहाँ आने का काम किया और मुहिम के माध्यम से इस नौजवान बच्चे का, इस नौजवान साथी का जीवन बचाने के लिए हमने इस गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, जनपद के लोग, देश प्रदेश के लोग से अपील कर रहा हूं कि मात्र 10 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आप मदद कर देंगे, एक छोटी सी मदद कर देंगे, तो इस नौजवान की सांसें थमने से बच जाएगी। ये नौजवान अपना जीवन सुचारू रूप से जिएगा। इसके पूर्व में भी हमने असहाय पीड़ितों जो गंभीर रूप से बीमार थे, कैंसर, किडनी, गुर्दा, हार्ट के मरीज जो है, हमने तमाम लोगों की मदद किया है। वो सुचारू रूप से अपना जीवन इस धरती पर जी रहे हैं। उसी मुहिम का हिस्सा हमने इस नौजवान साथी रामजीत चौहान, जो 20 वर्षीय है, ये बहुत ही गरीब परिवार का बेटा है। इसके पिताजी जो है भट्ठे पर मजदूरी का कार्य करते हैं और भट्ठे पे ईंट पाट करके जो है अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और आज के जमाने में कितना मजदूरी मिलती है ईंट पाटने वाले को भट्ठे से, अब वही परिवार जानती होगी। ऐसे स्थिति में जो है नौजवान बेटा जो पढ़ लिख करके आगे कमाने और परिवार के बारे में, विकास के बारे में सोचने की बात जब तक दिमाग में आई, तब तक ये बेचारा जो है रोग से ग्रसित हो गया, वो भी गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। और मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस नौजवान साथी को इनका जीवन बचाने के लिए, इनकी जिंदगी और सलामती के लिए आप लोग दिल खोल करके मदद करें और इस बेचारे का जीवन बच जाए। ये भी अपने गांव गली में जो है हंसते हुए खुशहाल जीवन जिए। जो बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा है, इसके पिताजी ईंट भट्ठा पर काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। यह असमर्थ है इलाज के लिए। डॉक्टर ने इन्हें 15 लाख का एस्टिमेट बनाया है, जो कि यह हमारे जब संपर्क में हम लोगों के आए तो हमने कहा कि हम लोग
राम कुंवर भाई और हम कि गांव-गांव में हम लोग मुहिम, एक कैंप टाइप, जैसे आज हम लोग इसी ही गांव में, इनके ही गांव में आकर कैंप लगाकर और लोगों से, पूरे गांव के लोगों से निवेदन करने का काम किया कि आप अगर जो कोई बाध्य नहीं है, आप जितना भी मदद करना चाहते हैं, इस बच्चे के जीवन के लिए आप मदद करिए। और इस गांव के सभी लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया, मदद किया। इसके बाद अगले दिन हम लोग हर गांव में कैंप के माध्यम से कैंप लगाकर वहां के लोगों को इकट्ठा करकर अपनी बात को उनके बीच में कहेंगे और इस गरीब बच्चे की मदद के लिए गुहार लगाएंगे। गुहार लगाकर इस मदद कराकर इस बच्चे का ट्रांसप्लांट कराने का काम करेंगे। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, ऐसे में आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या सरकार का यह दायित्व तो नहीं होता है इस तरह की बीमारियों को कोई कोष ना हो, पूरा खर्च सरकार उठा ले? मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मरीज जो इतने लंबे खर्च हैं, 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च हैं, गरीब परिवार जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, वह कहाँ से पैसा इतना लाएगा कि जो अपने बच्चे की इलाज कर सकता है? वो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, अपने बच्चे का जीवन यापन अपने परिवार का करेगा, कितना लंबा इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को पूरे पैसे जितना भी एस्टिमेट है उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, वहाँ पैसे पेमेंट कर देना चाहिए और ट्रांसप्लांट हो जाए, इस गरीब बच्चे की जान बच सके। मैं यही सरकार से निवेदन करना। समाज में मैसेज तो यहाँ के गांव के लोग दे दिए हैं, अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं और सहयोग की उम्मीद भी है। सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे हम यहाँ के मूल निवासी अंगद यादव का, भाई राम प्रवेश जी का। इन लोगों ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लोगों में जागरूकता फैलाया है, इन लोगों को विशेष तौर से धन्यवाद है। इस तरह का प्रयास होने से क्या समाज में क्या मैसेज जाता है? देखिए, प्रयास तो यही होना चाहिए, क्योंकि सरकार से उम्मीद की नहीं जा सकती है। सरकार जो कहती है वो पूरा नहीं कर पाती है। अब पब्लिक ही अपना एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की मदद कर सकती है। हाँ, इसके लिए हम लोग पूरे प्राण को निछावर कर देंगे। देश में भीख मांगना होगा तभी, लेकिन आज दुख के समय इस गांव के लोगों का रहन सहन और दान दक्षिणा जो दे रहे हैं भिक्षाटन में, इस मदद दे रहे हैं, इससे इस गांव का हमने बड़ाई करते हुए और आशा रखते हैं कि यह गांव, माता बहनें भाई बंधु सभी लोग इस बच्चे के जिलाने के लिए ये सब लोग त्याग देंगे।